जी का यहाँ चुनाव लड़ना अपने भाई के लिए, जो बातें वो कह रही हैं, ये दिखाता है कि हाउ मेनी पीपल हैव फेल्ट लेट डाउन बाय जगन एंड हिज अप्रोच और हिज कंडक्ट इन लास्ट 5 years। यही शर्मिला रेड्डी हैं जो 2019 में जगन मोहन रेड्डी वाईएसआरसीपी के लिए रात दिन मेहनत करके उनके लिए प्रचार किया था। अब जिनके अपने माँ अपनी बहन उनके खिलाफ खड़े हैं, मैं और दूसरे लोग क्या उस पर टीका टिप्पणी करेंगे? तो जिन सज्जन का आप नाम ले रहे थे, बोत्सा जैसे लोगों का, उनसे आपको पूछना चाहिए कि भाई क्या जगन जी की जो माता जी हैं उनको भी किसी ने पैसा देके खरीद लिया? जगन की आप मुझे ये बताइए कि जगन जी के माँ को भी किसी ने पैसा देके खरीद लिया जो उनके पक्ष में नहीं खड़ी हैं? इन बेवकूफ़ों की इसी सोच से तो आज इस दशा में पड़े हैं कि 151 से 51 पर आने वाले हैं। इनकी दशा 51 पे आ जाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, इनकी दशा होगी पुनर्मुसिको भवः। जहां से 2019 में इनको शुरू किया था वहीं पे आ जाएंगे। अब श्राप दे रहे हैं जगन को? बिल्कुल आप नहीं, ये मेरा असेसमेंट है। ये इस तरह के बयान देने वाले लोग, अगर 2019 में हम लोग कभी आगे बढ़कर कुछ बोलते नहीं हैं। मैंने हमेशा सामने से कहा है भाई कि हम लोग चुनाव कोई नहीं जिताते, चुनाव तो पार्टी जीतती है, नेता जीतते हैं, उनका प्रयास जीतता है। लेकिन 2019 में जिसने मदद करके आपको वहाँ पहुँचाया या आपके पहुँचाने में मदद की, कंधा लगाया, आप उसको गाली दे रहे हो, तो ये आपका कैरेक्टर दिखाता है कि अगर 2019 में नहीं जीते होते, बोत्सा होते कहाँ पर, कहाँ खड़े होते? कौन है बोत्सा? ये आदमी तो न कांग्रेस में था, न वाईएसआरसीपी में है, तो हर जिसके साथ रहा उसको धोखा दिया है। अब मेरे से क्यों उन पर टीका टिप्पणी करवा रहे हैं? अभी इन चुनावों में जहाँ से उनकी पत्नी अभी एमपी का चुनाव, उसके बाद डील कर रहे थे टीडीपी में जाने का। कोई आधार है आपके पास? भाई उनके पास क्या आधार है बोलने का? मेरे पास सबसे बड़ा आधार ये है कि 2019 में अगर इन लोगों की मदद नहीं की गई होती तो आज भी ये कहीं धूल फाक रहे होते। 5 बरस किसी की मदद से अगर कहीं पहुंच गए हैं तो एटलीस्ट बी ग्रेटफुल। गीता में एक बात कही गई है, देयर इज नो ग्रेटर सिन देन बीइंग अनग्रेटफुल। कृतज्ञता से बढ़कर कोई बड़ा अपराध है नहीं। और अगर आप अनग्रेटफुल हैं, नॉट ओनली टुवर्ड्स प्रशांत किशोर, टुवर्ड्स योर ओन फैमिली, टुवर्ड्स योर सिस्टर, टुवर्ड्स योर मदर, टुवर्ड्स योर वोटर्स, टुवर्ड्स योर सपोर्टर्स, you will pay the price and you will see YSRCP is going to pay the price। आप दोनों मैनिफेस्टो देखे होंगे, वाईएसआरसीपी का और टीडीपी? नहीं देखा है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने मैनिफेस्टो ना उनका देखा है ना मैंने इनका। मुझे वेलफेयर किस तरह का भूमिका निभाने वाले हैं चुनाव में? देखिए, वेलफेयर कंट्री लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, विशुद्ध वेलफेयर के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, इट इज नॉट बीइंग defined first time by a government in Andhra। every state leader, every state government does what they think is welfare। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे हैं, मुफ्त का अनाज सो कॉल्ड दे रहे हैं, वो भी तो वेलफेयर है। दुनिया के इतिहास में शायद बहुत बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि मोदी जी का विरोध नहीं होगा? इसका मतलब लोग मोदी जी के विरोध में वोट नहीं दे रहे हैं जिनको अनाज मिल रहा है? ये क्या लॉजिक हुआ भाई? वेलफेयर आप कोई अपने घर का पैसा थोड़ी ना दे रहे हैं। एज ए स्टेट यू आर द कस्टोडियन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। एज ए स्टेट हेड, पीपल elect you to make use of that resource to create best opportunity, best future for the people, including taking care of immediate needs through the welfare means। it's not one versus other। और आंध्र में जो एक वोट के लिए 3,000 से लेकर 12,000 रुपए तक दिया जा रहा है, उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट? देखिए, मैंने ये बात किसी दूसरे एक टाउन हॉल में चेन्नई में कहा था कि सदर्न स्टेट्स में बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट जहाँ से हम लोग आते हैं, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुकाबले आज आंध्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में शायद विकास बेहतर दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ बहुत खराबी है वो है ये वोट में पैसे का चलन। लोग यहाँ पर चाहे जितने समझदार हों, लेकिन एक ये जो पैटर्न बन गया है राजनीतिक दलों या नेताओं के द्वारा पैसा देना, हालांकि मैं मानता हूँ कि पैसे से लोग वोट बेच नहीं रहे हैं,
क्योंकि दोनों ही दल पैसा दे रहा है, फिर भी वोट तो एक ही किसी को ज़्यादा मिल रहा है, तो पैसे का उतना असर नहीं है। लेकिन इट इज़ वन ऑफ द, आई वुड से, मेजर प्रॉब्लम्स इन द सदर्न स्टेट्स। ये परेशानी इतनी ज़्यादा नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं है। दूसरी परेशानी वहाँ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल करप्शन, खासकर वोटर को चुनाव से पहले पैसा देने की जो बात है, ये नॉर्दर्न स्टेट्स में इतना नहीं है। सदर्न स्टेट्स में ये ज़्यादा, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हम लोग देख रहे हैं। प्रशांत जी, आंध्र के बारे में जो आपका एनालिसिस है, उससे ये लगता है मुझे चंद्रबाबू के ऊपर पॉजिटिव वोट से ज़्यादा जगन के ऊपर जो नेगेटिविटी है वो चंद्रबाबू को मदद करने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि मतलब जनता चंद्रबाबू नायडू को जिता रही है, वापस ला रही है, उससे ज़्यादा जनता जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से हटा रही है, और या हटाने के लिए उनको वोट। बेसिकली नेगेटिव वोट यू टॉकिंग अबाउट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई कि कितना नेगेटिव